अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, शहर दास्तान में खुश आमदीद। दुआ है कि करीम मालिक आप तमाम देखने और सुनने वालों को ईमान की सलामती और सेहत की बादशाही अता फरमाएं। आज की हमारी वीडियो उन अजाबों से मुतल्लिक है जो कौम फ़िरौन पर उनकी सरकशी और अहद शिकनी की वजह से मुसल्लत किए गए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा अज़दहा बनकर जादूगरों के सांपों को निगल गया तो जादूगर सजदे में गिरकर ईमान ले आए, मगर फ़िरौन और उसके साथियों ने फिर भी ईमान कबूल ना किया, बल्कि फ़िरौन का कुफ्र और सरकशी और ज़्यादा बढ़ गई और उसने बनी इसराइल के मोमिनीन और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दिल आज़ारी शुरू कर दी। फ़िरौन के मज़ालिम से तंग आकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दरबार में इस तरह दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, फ़िरौन बहुत सरकश हो गया है और उसकी कौम ने ऐद शिकनी की है, लिहाजा तू उन्हें अजाबों में गिरफ्तार कर जिनके लिए वो सजावार हो, ताकि मेरी कौम और बाद वालों के लिए इबरत हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को अल्लाह ने कबूल फरमाया और फ़िरौनियों पर 5 अजाबों को मुसल्लत फरमाया। इन अजाबों का तज़किरा कुरान करीम में भी कुछ यूँ मौजूद है। फिर हमने उन पर तूफ़ान, टिड्डियाँ, घुन, मेंढक और खून जैसी कितनी ही जुदागाना निशानियाँ बतौर अजाब भेजी। फिर भी उन्होंने तकब्बर और सरकशी इख्तियार की और वो निहायत मुजरिम कौम थे। कौम फ़िरौन पर जितने भी अजाब मुसल्लत किए गए, वो हर बार हर अजाब के बाद हज़रत मूसा के पास आते और उनसे कहते कि हमारे लिए दुआ कीजिए ताकि ये अजाब हमारे सर से टल जाए तो हम ईमान ले आएंगे। हज़रत मूसा की दुआ के बाद वो अजाब टल जाता, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने अहद से फिर जाते और ईमान ना लाते। इन तमाम अजाबों की तफसील हमारी इस वीडियो में मौजूद है। सबसे पहला अजाब एक तूफान की सूरत में था, जिसके साथ मुसलसल बरसने वाले बादल भी आए। वो बादल इतना बरसे कि फ़िरौनियों के घरों में पानी भर गया और उनमें से कई फ़िरौनी इस पानी में डूबकर हलाक हो गए। दूसरा अजाब टिड्डियों की सूरत में कौम फ़िरौन पर मुसल्लत किया गया कि चारों तरफ से टिड्डियों के झुंड आ गए, जो उनके खेतों, बागों, यहाँ तक कि उनकी मकानों की लकड़ियों तक को खा गए। तीसरा अजाब कुमल यानी घुन का अजाब था। कुमल जूं को कहा जाता है और घुन एक ऐसा कीड़ा है जो अनाज को खा जाता है। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है ये एक छोटे कीड़े का अजाब था जो खेतों की तैयार फसलें चट कर गया और लोगों के कपड़ों में घुसकर उन्हें लगातार काटता, जिससे वो तड़पते रहते थे। चौथा अजाब मेंढकों का अजाब था। इन फ़िरौनियों की बस्तियों और घरों में अचानक बेशुमार मेंढक पैदा हो गए थे। ये जहाँ बैठते हज़ारों की तादाद में मेंढक उन्हें घेर लेते, हत्ता कि मेंढकों ने इनका जीना दो भर कर दिया था। वो इनके खाने पीने की चीज़ों में घुस जाते, इनके कपड़ों, बिस्तर और हर जगह पर ही मेंढक मौजूद थे। आखिरी अजाब एक खून की सूरत में कौम फ़िरौन पर आया। अचानक इन लोगों के तमाम कुओं और नहरों में मौजूद पानी खून हो गया। ये लोग जहाँ से भी पीने के लिए पानी निकालते वो खून में तब्दील हो जाता, लेकिन हुक्म खुदाबंदी से जो लोग मोमिनीन थे वो जहाँ से भी पानी पीते वो बिल्कुल एक आम पानी की तरह होता, लेकिन कौम फ़िरौन जहाँ से भी पानी निकालते वो पानी खुद ब खुद खून हो जाता। इन तमाम तर निशानियों के बावजूद वो ईमान ना लाए, यहाँ तक कि दरियाए नील में फ़िरौन के साथ गर्क होकर हलाक हो गए। इन वाक़यात से हमें सबक मिलता है कि अहद शिकनी और अल्लाह के नबियों की तकज़ीब जुर्म अज़ीम है। दुआ है कि करीम मालिक हमें अहद शिकनी जैसे गुनाहों से बचाए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल शहर दास्तान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो के हवाले से अगर आप कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह निगहबान।